मित्रों नमस्कार, मैं प्रदीप झा और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में हम बात करेंगे बिहार की राजनीति का। और बिहार की राजनीति में जैसा कि आपको पता है कि आज पटना में बिहार जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी है, कांग्रेस के जो एनएसयूआई जो छात्र संगठन है उसके राष्ट्रीय प्रभारी कन्हैया कुमार का पटना आगमन हुआ है। जैसे कि लगातार मीडिया में इस बात की चर्चा चल रही है कि इस बार कांग्रेस पार्टी बिहार में कुछ विशेष करने की योजना बना रखी है। विशेष करना मतलब कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्रीय प्रभारी है, जो क्षेत्रीय बिहार के प्रभारी जो अभी नियुक्त हुए हैं नए कृष्णा अल्लावरू, उन्होंने स्पष्ट रूप से घोषणा कर दिया कि कांग्रेस पार्टी बिहार में बी टीम नहीं है। मतलब कांग्रेस बिहार में ए टीम है। मतलब कांग्रेस पार्टी जो है किसी की पिछलग्गू नहीं है बल्कि मेन फोर्स के रूप में काम करेगी। और इसी क्रम में लगातार हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी लगातार नई नई योजनाएं बनाते जा रहे हैं। बिहार के संदर्भ में भी चूंकि इस वर्ष बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है, कांग्रेस पार्टी ने कन्हैया कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है। और यह भी फैसला कांग्रेस पार्टी ने कर लिया है कि आगामी 16 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक बिहार में नौकरी यात्रा निकाली जाएगी और उसका नेतृत्व करेंगे कांग्रेस पार्टी के युवा नेता कन्हैया कुमार। आपको पता है कि कन्हैया कुमार एक तरह से एक विवादित छवि भी रखते हैं, साथ में कई प्रकार की पहचान उनके साथ जुड़ी हुई है कि वो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में छात्र संघ के अध्यक्ष थे, एक वामपंथी संगठन से मतलब सीपीआई के नेता थे। वहां से फिर उनका लोकसभा चुनाव भी लड़े बेगूसराय से, गिरिराज सिंह के खिलाफ जो हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता हैं उनके खिलाफ बेगूसराय से लोकसभा चुनाव लड़े लेकिन हार गए। उस चुनाव में भी जब वो सीपीआई के टिकट पर लड़ रहे थे, राष्ट्रीय जनता दल ने एक मुस्लिम उम्मीदवार को वहां से खड़ा कर दिया जिससे कि कन्हैया कुमार चुनाव जीत नहीं सके। फिर 2020 के विधानसभा चुनाव में कन्हैया कुमार सीपीआई के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते थे लेकिन सीपीआई को राष्ट्रीय जनता दल ने इस बात की अनुमति नहीं दी कि कन्हैया कुमार को वो बेगूसराय के किसी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा सके। कन्हैया कुमार को निराश होना पड़ा। फिर कन्हैया कुमार कांग्रेस की शरण में गए और कांग्रेस पार्टी के अंदर वो चुनाव लड़ने की योजना उनकी 2024 के लोकसभा चुनाव में भी थी, लेकिन लालू प्रसाद ने फिर पानी फेर दिया उस योजना पर। जब 2024 में बेगूसराय से वो चुनाव लड़ना चाहते थे, बेगूसराय की सीट सीपीआई को दे दी गई और कन्हैया कुमार को बिहार की राजनीति से चुनावी अभियान से बाहर भी रखने की स्पष्ट रूप से हिदायत लालू प्रसाद ने राहुल गांधी को दे दिया। राहुल गांधी तो उस समय मान गए। परिणाम स्वरूप कन्हैया कुमार दिल्ली में मनोज तिवारी जो दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के उस समय में अध्यक्ष थे, उनके खिलाफ चुनाव लड़ा लोकसभा का, हार गए वो। लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी ने यह तय कर लिया है कि बिहार में वो अपने बलबूते पर अपनी ताकत का एहसास कराएगी राष्ट्रीय जनता दल को भी और अपना जो हक है। उसी क्रम में हमने देखा कि जो यहाँ के प्रभारी हैं, कई बार उन्होंने कहा कि हम राजद के पिछलग्गू नहीं है। कन्हैया कुमार ने भी बेगूसराय में कुछ दिन पहले यह बयान दिया कि कांग्रेस अपने शर्तों पर राष्ट्रीय जनता दल के साथ चुनावी समझौता करेगी। अब कन्हैया कुमार बिहार आ चुके हैं। बिहार आने के बाद एक तरफ इसका असर राष्ट्रीय जनता दल पर भी पड़ रहा है, चूंकि आपको पता है कि राजद परिवार जो लालू परिवार है वो कन्हैया कुमार से कितना भयभीत है। लालू परिवार को इस बात का एहसास है या इस बात का डर है कि अगर कन्हैया कुमार बिहार की राजनीति में सक्रिय होते हैं तो फिर तेजस्वी यादव के भविष्य की राजनीति पर कहीं ना कहीं कन्हैया कुमार ग्रहण के समान होंगे। क्योंकि जिस वोट बैंक की राजनीति राष्ट्रीय जनता दल करती है वो है माई का, एम और वाई का। और माई का जो एम है उसके बीच, उस मतदाताओं के बीच कन्हैया कुमार की जो लोकप्रियता है वो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद की लोकप्रियता से अधिक है। उसके कई कारण हैं, उन कारणों की चर्चा हम बाद में करेंगे। लेकिन साथ ही आज एक और घटना घटी। कन्हैया कुमार के पटना आगमन का जैसे ही समाचार आया वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के जो फायर ब्रांड नेता है हरिभूषण ठाकुर बचौल ने स्पष्ट रूप से विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि कन्हैया नहीं है बल्कि ये कलंक कुमार है। उन्होंने कहा, बचौल ने कहा, हरिभूषण ठाकुर बचौल जो भारतीय जनता पार्टी के हिंदूवादी नेता है, आपको पता है कि उन्हें एक तरह से बिहार में गिरिराज सिंह का दूसरा रूप कहा जाता है। उन्होंने कहा कि कन्हैया कुमार वही व्यक्ति हैं जिन्होंने अफजल गुरु की बरसी मनाई थी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में।
अफजल गुरु की बरसी के दिन ही वहां जो कार्यक्रम हुआ था, उस कार्यक्रम में भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह के नारे लगे थे। उन्होंने यही कन्हैया कुमार है जिन्होंने कहा था कि कश्मीर घाटी में भारतीय सेना रेप करती है। हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा कि कन्हैया कुमार वही कन्हैया कुमार है जो देश की राजनीति में एक प्रकार से कह सकते हैं आप कि मुस्लिम तुष्टीकरण के प्रतीक बनकर उभरे हैं। इसीलिए हरिभूषण ठाकुर ने कहा कि बिहार के लिए कन्हैया नहीं, ये बल्कि कलंक कुमार है और इस कलंक कुमार की दाल बिहार में नहीं गलेगी, ऐसा कहना था हरिभूषण ठाकुर बचौल का। अब हमें इस बात का भी इंतजार रहेगा कि राष्ट्रीय जनता दल का अभी तक कोई औपचारिक प्रतिक्रिया कन्हैया कुमार पर नहीं आया है, तो अब इस बात का भी इंतजार रहेगा कि कन्हैया कुमार पर राष्ट्रीय जनता दल या जो अन्य वामपंथी दल हैं उनका क्या रवैया होता है, उनका क्या बयान आता है, किस प्रकार से एक प्रकार से राष्ट्रीय विशेष रूप से राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव और लालू यादव का परिवार कन्हैया कुमार के बिहार की राजनीति में सक्रियता का किस रूप में लेती है और इसका क्या असर पड़ता है राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी के संबंधों पर, यह भी आने वाले दिनों में देखने की चीज होगी। हमारी नजर इस पर बनी रहेगी, आप भी अपनी नजर बनाए रखिएगा, हमारे चैनल को देखिएगा और साथ ही अगर हमारा विश्लेषण अगर पसंद आता है, क्योंकि हमारा प्रयास होता है कि हम एक पत्रकार के रूप में निरपेक्ष रहें, किसी भी दल की ठेकेदारी करना, किसी भी दल का एक तरह से प्रचार करना हमारा मकसद नहीं है। जनता के बीच जैसा है उसको वैसे ही जनता के बीच ले जाने का प्रयास करना हमारा मुख्य धर्म है और फैसला करने का अधिकार जनता का है, जनता फैसला करेगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।